हाथ में आ गया कि चिराग दिल के जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। ये हवा के रुख बदलने का वक्त है, बदलिए इस समर में, बदलिए हवा को, साथ दीजिए राहुल गांधी जी का। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, आज आपके वोट में वो ताकत है। अगर वोट नहीं होता तो ओबीसी आरक्षण बीपी मंडल के सिफारिश पे आज ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, और जब आरक्षण नहीं मिलता तो आज हमारे समाज में बदलाव नहीं होता। तो इसलिए साथियों, आप और हम सब मिलकर अपने वोट का रक्षा करेंगे और मजबूती से वोट चोर को हम लोग दिल्ली से खदेड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, मजबूती से आज जो लोग हमसे पेपर मांग रहे हैं, अरे भाई हम भी हिंदुस्तान में हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम हिंदुस्तान का नागरिक हैं। तो इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मानित सीएलपी बिहार विधानसभा में शकील अहमद साहब से निवेदन करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें संक्षेप में। उनका काम है नफरत, हमारा काम है मोहब्बत। जहां तक फैले अररिया के जयालो नौजवानों, किसान भाइयों, अररिया वो तारीखी जगह है और यहां इस तारीखी चौक पर आज राहुल गांधी जी अपने चाहने वाले और प्यार करने वालों से खिताब करेंगे। तेजस्वी यादव जी और इन दोनों की जोड़ी अमन शांति का पैगाम लेकर के चली है, और एक नारा है, सब उसका जवाब देंगे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये यात्रा अमन, आष्टी, प्रेम की यात्रा है, और इस मुल्क और बिहार के तरक्की की मिसाल ये बनेगी। यही बात खत्म करके मैं एक शेर कहता हूं कि तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग दिल के जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। ये हवा के रुख बदलने का वक्त है, बदलिए इस समर में, बदलिए हवा को, साथ दीजिए राहुल गांधी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, जय अररिया। अब मैं आपके बीच सम्मानित पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को आग्रह करता हूं कि आपको संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता, जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं,
तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है, यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है, बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है, एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है, नीट की लड़ाई कौन लड़ता है, आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है, गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है, पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है, युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है, बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है, मां की आवाज कौन है, इस देश की आवाज कौन है, 92% ईबीसी का आवाज कौन है, एसटी एससी का आवाज कौन है, अरे मुसलमानों का दर्द कौन है, मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है, गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है। बस जब तक राहुल गांधी हैं तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा मोदी के हिटलरशाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं, वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके बीच गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले जमीन पर सीपीआईएमएल के सम्मानित नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी से आग्रह करते हैं कि आपको संबोधित करें। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज इस मंच पर आपके बीच इकट्ठे हैं। चाहे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, चाहे वीआईपी के प्रमुख हो, चाहे सामाजिक न्याय के गरीबों के लड़ाई लड़ने वाले सम्मानित पप्पू यादव जी हो, हम सब आपके लिए एक मंच पर एक साथ खड़े होकर के आपको संबोधित करने आए हैं। इसलिए वोट चोर, वोट चोर। अब मैं दीपांकर भट्टाचार्य जी से आग्रह करता हूं कि महती सभा को संबोधित करें। अररिया के नए पसंद नागरिकों, इस यात्रा की ओर से सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जिस वोटर अधिकार के सवाल को लेकर हम लोग यात्रा निकाले हैं, आप सबको मालूम है कि आज पूरे देश में वोटों की चोरी हो रही है। बिहार पर एसआईआर का हमला कर दिया गया। हमारे मोदी जी कहते हैं कि बिहार में बड़े बांग्लादेशी घुस गए हैं और बांग्लादेशियों के नाम पर अब बिहार के मतदाताओं को बाहर किया जा रहा है। 65 लाख लोगों का नाम पहले चरण में मतदाता सूची से निकाला गया। एक भी बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन हमारे बिहार के जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया। हर जिले में हजारों की तादाद में लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं और चुनाव आयोग की सूची में मुर्दा घोषित कर दिए गए। गुजरात से भाजपा के नेता आते हैं और पटना में बिहार के मतदाता बन जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार के भाई जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए,
आज उन भाइयों को, उन प्रवासी मजदूरों को 35 लाख की तादाद में बाहरी घोषित करके मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। अभी इस वक्त जब हम आपके बीच में हैं, ये चुनाव में वोटों की चोरी जारी है और इसीलिए आप लोगों से अपील करने आए हैं कि इस चोरी को रोकिए। इस चोरी को रोकने के लिए जो मतदाता सूची तैयार हो रही है, उस मतदाता सूची में एक एक जो इन साथियों को निकाला गया, उनके नाम दोबारा चढ़ाने के लिए हमारे जितने नौजवान 18 साल के हो गए, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए हर बूथ पर, हर पंचायत पर बीएलओ हो, बीडीओ हो, एसडीओ हो, डीएम हो, लड़िए। इस पूरे प्रशासन से लड़िए, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी, जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, साफ सुथरी मतदाता सूची बने और साफ सुथरा चुनाव हो, चुनाव आयोग भाग चुका है इस जिम्मेदारी से। और इसीलिए हम लोगों को मतदाता सूची में भी देखना है और जो मत है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। चुनाव आएगा, जल्द ही चुनाव आएगा और जब भी चुनाव आए, इस बार का बिहार का चुनाव बदलाव का चुनाव है। बहुत हो गया है। नीतीश जी को 20 साल से देख रहे हैं और नीतीश जी तो बस सामने मुखौटा भर रह गए हैं। उनके पीछे नरेंद्र मोदी हैं, उनके पीछे जोगी जी हैं और पूरे बिहार पर कब्जा करके बुलडोजर राज लागू करना चाहते हैं। गरीबों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। दलितों को फिर एक बार हम लोग आ रहे हैं कटिहार के रास्ते से, आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, गरीबों के ऊपर हमले हो रहे हैं और इन हमलों को रोकने के लिए सरकार को बदलना बेहद जरूरी है। और इसीलिए चुनाव जब आए, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दीजिए, सरकार को बदलिए, बिहार को बदलिए, गरीबों की हक हुकूक की लड़ाई को, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, धार्मिक आजादी और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की लड़ाई को और तेज कीजिए। और इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है इस सवाल को लेकर के, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और हमारे आजादी की जो महान विरासत, जो भगत सिंह से लेकर गांधी और अंबेडकर, नेहरू तक, ये जो लंबी शानदार विरासत हमारे पास है, इस विरासत की रक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। आप अररिया वासियों का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम। अब मैं आपके बीच सम्मानित इंडिया गठबंधन के बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और बिहार के भविष्य सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं कि सभा को संबोधित करें। अररिया की जनता जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज हम लोगों के बीच नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हमारे बड़े भाई और नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए राहुल गांधी जी का अररिया के धरती पर आप सब लोगों के तरफ से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी का, मुकेश साहनी जी का, पप्पू यादव जी का, शकील साहब का और पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आए हुए लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सभी आवाम जो हमारी मालिक है, जनता हमारी मालिक है, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज इतने बड़े तादाद में आप सब लोग आकर के राहुल गांधी जी का, हम सभी लोगों का आपने हौसला बुलंद किया है। आपने जो ताकत दी है, इस ताकत से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और आप सब लोगों को बता दें, वोट चोरी हो रही है, आपके अधिकार को छीना जा रहा है, लेकिन आप सब लोगों को अपने अधिकार का हिफाजत करना पड़ेगा। हिफाजत कीजिएगा,
अपने अपने वोट का हिफाजत करिएगा मजबूती के साथ। आपको पता है देश का भूत कौन है? देश का भूत मोदी जी का झूठ। देश का भूत मोदी जी का झूठ। ये एनडीए वाले लोग नहीं देंगे अधिकार। एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। मोदी जी इलेक्शन कमीशन के लोग सोचते हैं बिहारी के चूना लगा दो। अरे मोदी जी, हम लोग बिहार के लोग हैं, चूना खैनी में रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद झाड़ देते हैं। हम लोगों से पंगा मत लीजिए। आप बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोटर होगा। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देश में सबको अधिकार है और ये लोग अधिकार ही नहीं, हम लोगों का अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को एकजुट होना है और आने वाले चुनाव में इस बेईमान और खटारा सरकार को बदलना है ना। सभी लोग हाथ उठा करके बताइए, सब लोग हाथ उठाइए, बताइए दम बदलिए इस सरकार को और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाइए, अपराध से मुक्ति पाइए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार आप लोग मिलकर के बनाने का काम कीजिए। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबको तेजस्वी आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। और हम चाहेंगे कि राजेश राम जी, हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी को निमंत्रण दे करके आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखने का मौका दें। आज के न्याय योद्धा आपके बीच कुछ बातें रखे, उसके पहले थोड़ी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देश में हुआ, जो आज तक हिम्मत नहीं की इलेक्शन कमीशन के हुआ कि इनकी बातों को जवाब दे सके। इन्होंने कहा था, हमारे न्याय योद्धा ने, कि 1,250 वोटरों के नाम हटाए गए, जिसमेमें 5 प्रकार से उनकी नाम बाहर किए गए थे वोटरों का। पहला डुप्लीकेट वोटर 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस वोटर 40,009 वोटर। इसके बाद बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस 10,452 वोटर, इनवैलिड वोटर्स 4,132 और न्यू फॉर्म सी वोटर 33,652। आज तक इलेक्शन कमीशन हम लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन इन राहुल गांधी जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी से कि महती सभा को संबोधित करने का कृपा करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। But it's not change, right? We'll discuss. नमस्कार। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये फोटो दीजिए मुझे, ऊपर आओ, फोटो दो। ये पकड़ो, उठाओ। ये फोटो किसकी है? जोर से बोलिए, किसकी फोटो है ये? अंबेडकर जी की फोटो है। और ये क्या है ये? धन्यवाद भैया, बैठ सकते नहीं। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? ये कहता है
कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वोट एक मिलेगा। मतलब इधर आओ, इधर आओ, हाँ तुम आओ, आओ ऊपर आओ, चलो 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 चलो। मैं उसकी बात कर रहा हूं, बच्चे की बात कर रहा हूं, वो पिंक वाला, वो बच्चा, ये छोटा वाला, हाँ गुलाबी शर्ट वाला, चलो आओ, गुलाबी शर्ट वाला भाई लाओ, हाँ इधर आओ, इधर आओ। मतलब नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? दिनेश दिनलियाज। मतलब ये जो बच्चा है, इसको अंबानी का जो बेटा है उसको एक एक वोट मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का सबसे गरीब बच्चे को भी एक वोट मिलेगा और सबसे अमीर बच्चे को भी एक वोट मिलेगा। यह संविधान कहता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। संविधान कहता है, बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। संविधान कहता है कि एक वोट सबसे अमीर को, एक वोट सबसे गरीब को। नरेंद्र मोदी जी ने, बैठ सकते हो भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए, आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? अग्निवीर से रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया, और अब जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ अदानी और अंबानी की आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब बिहार में एसआईआर लागू किया, लाखों वोटरों को हटा दिया, जिंदों को मार दिया, और कहते हैं कि हम न्याय दिलवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देना है, एक वोट चोरी नहीं होने देना है, क्योंकि जो भी वोट चोरी होंगे, याद रखना, वो हमारे गठबंधन के वोट चोरी होंगे, वो दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब जनरल कास्ट के वोट चोरी होंगे। तो एक भी वोट चोरी नहीं होने देना है, सही? एक भी वोट चोरी नहीं होगा। आपने यात्रा में पूरी शक्ति दी, संविधान को बचाने का काम किया, अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा की। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप धूप में आए, बारिश में आए, सुबह रात को लाखों लोग आए, और आपने इस यात्रा को अपनी शक्ति दी। आपने पूरे देश को दिखाया कि बिहार क्या कह रहा है, बिहार की आवाज, बिहार के युवा क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे युवा हैं। मैं सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, गरीबी बिहार में। और आप दूसरे प्रदेशों में जाकर
मेहनत करते हो, महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक जाते हो, मगर बिहार में आपको रोजगार नहीं मिलता है। यही हमने बदलना है। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार को तेजी से प्रगति करना चाहिए। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।